हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस कैरियर। आई एम दिव्यांशु मनोरंजन। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी आई है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में वैकेंसी आई है। ये ज्वाइंट वेंचर है एचपीसीएल का और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। इसमें फाइनेंस पोस्ट के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कुछ पोस्ट आई है जो फ्रेशर के लिए आई है और कुछ पोस्ट एक्सपीरियंस लोग के लिए आई है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा, कौन सा सीट है जो फ्रेशर के लिए आई है, कौन सा पोस्ट के लिए कितनी ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कितना आपका सैलरी बनेगा, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन लाइक इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन में अकाउंट्स ऑफिसर का वैकेंसी आया हुआ है, वहाँ ट्रांसको में डिप्टी मैनेजर लोअर डिवीजन क्लर्क मैनेजर फाइनेंस का डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एचजेबीएन में ईटी फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। इसका तो एग्जाम डेट भी आ चुका है। इसका एग्जाम आपका 10 अगस्त या 11 अगस्त को होने वाला है। एचपीसीएल में सीनियर अकाउंटेंट फ्रेशर सीए इंटर सीए में इंटर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आने वाला है। रेलटेल में वैकेंसी आया हुआ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। आरसीएफ में वैकेंसी आया हुआ ऑफिसर फाइनेंस के लिए। एचपीसीएल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया हुआ। अभी भी फॉर्म भरने का भी डेट है 15 जुलाई तक। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म नहीं फिलअप किए तो अभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला। और अदर पीएसयू का भी वैकेंसी आया हुआ है। तब कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाता है डिफरेंट पीएसयू कंपनी का, फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर आता है। 100+ पीएसयू क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है और आपको प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स में मिल जाता है। एवरीथिंग अवेलेबल है फ्रेंड finanscareer.in पर। आप कोई भी पीएसयू को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोर्स और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस पर वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसमें फाइनेंस पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। फाइनेंस पोस्ट के लिए E1, E2, E3, E5 के ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे। फर्स्ट E1 ग्रेड के लिए वैकेंसी आई है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 आई है, जिसमें आपका बेसिक रहेगा 40,000 टू 1,40,000 के बीच में। और एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा गया है, यानी कि आप फ्रेशर है तो आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अपर एज लिमिट 25 ईयर्स मांगा गया और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी एससी एसटी को, वो रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको E2 ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है। बेसिक है 50,000 टू 1,60,000 के बीच में। यहाँ पर आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 29 ईयर्स रखा गया है फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। E3 ग्रेड पर सीनियर ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है। इसका बेसिक है 60,000 टू 1,80,000। यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर अपर एज लिमिट 34 ईयर्स रखा गया है और फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आप ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। E3 पोस्ट पर वैकेंसी आई है कंपनी सेक्रेटरी का। इसमें आपको 1 सीट के लिए वैकेंसी आई है। बेसिक है 60,000 टू 1,80,000। एक्सपीरियंस सेम मांगा गया, 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। अपर एज लिमिट भी 34 ईयर्स रखा गया। E5 ग्रेड पर वैकेंसी आई है सीनियर मैनेजर फाइनेंस का। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 5 आई है। बेसिक है 80,000 टू 2,20,000 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 12 ईयर मांगा गया है और यहाँ पर 42 ईयर का एज लिमिट रखा गया है फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप बिलोंग टू ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी देन यू विल गेट द रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 11 जुलाई 2025 से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
कट ऑफ डेट फॉर एज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वो काउंट किया जाएगा। 11 जुलाई तक आपके पास एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर आपको E1 ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 था। यहाँ पर क्वालिफिकेशन CA मांगा गया है और आपका मैंडेटरी आर्टिकलशिप जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस पोस्ट के लिए यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। और जो भी रिमेनिंग पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, यहाँ पर भी चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है और आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए आपका नंबर ऑफ वैकेंसी बनाई है, क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है और यहाँ पर एक्सपीरियंस 6 ईयर का मांगा गया है। 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वगैरह में, तो आप इस फॉर्म भरने को एलिजिबल हैं। और बता दूं जितना भी पोस्ट है उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, रिफाइनरी फाइनेंस एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ सैप है, तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई है कंपनी सेक्रेटरी का, ये 3 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है कंपनी सेक्रेटरी विथ ग्रेजुएशन, आप पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 6 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है लाइक CA, CMA या LLB तो आपको एडवांटेज मिलेगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। सीनियर मैनेजर फाइनेंस पोस्ट की वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 था। क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है और यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 12 ईयर का रखा गया है। तो ये होगी फ्रेंड क्वालिफिकेशन के बारे में। पे स्केल की बात करें कि आपका कितना CTC बनने वाला है हर ग्रेड पर। आपको इवन ग्रेड पर आपको रिक्रूट होंगे आप तो आपका CTC बनेगा 10,97,000। E2 ग्रेड पर आपको रिक्रूट होंगे तो आपका CTC बनेगा 13,66,000। E3 ग्रेड पर आप रिक्रूट होंगे तो आपका CTC बनेगा 16,70,000। E5 ग्रेड पर रिक्रूटमेंट होगा आपका तो आपका CTC बनेगा 22,67,000। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका कंफर्म कर दिया जाएगा कि आप परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं। रिटेंशन अमाउंट इन लोग आपका सैलरी से काटेंगे। यदि आप E1 या E2 ग्रेड पर आपका सिलेक्शन होता है तो वो अमाउंट है 5,000 रुपीज़, जो कि आपका 5,000 पर मंथ कटेगा। कब तक? जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपका पर मंथ 5,000 कटने वाला है, जो कि आपका रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर द कंफर्मेशन कि आप यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जहाँ पर इसका डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ HRL है, वहाँ पर आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर E1 एंड E2 के लिए होगा, CBT होगा, GT या GD और पर्सनल इंटरव्यू की बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। CBT होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आपका 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट पार्ट होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, डेट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड से। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में आप CA में जो पढ़ाई की है इंटर लेवल और फाइनल लेवल, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financecredit.पे विजिट करिएगा, वहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा CBT, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में। CBT एग्जाम में जो प्रोफेशनल नॉलेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको मिनिमम 50% लाना होगा। सारा कैटेगरी के लिए है, यदि आप बिलोंग करते हैं OBC, SC, ST, PWD, EWS या अनरिजर्व। और आपको ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा इन CBT, डेट मीन्स जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज को मिलाकर आपको, यदि आप अनरिजर्व OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा। यदि आप SC, ST, OBC, NCL और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 54% मार्क्स लाना होगा, जो कि आपका ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा CBT में, जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज का मार्क्स मिलाकर लाना होगा। बट आपको सेपरेट प्रोफेशनल नॉलेज में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होगा। ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा 40% इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व EWS के लिए। इफ यू बिलोंग टू SC, ST, PWD, OBC देन आपको 33.33% लाना होगा। पर्सनल इंटरव्यू में भी सेम परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। यदि आप अनरिजर्व EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स स्कोर करना होगा। यदि आप SC, ST, PWD,
ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 33.33% लाना होगा। और आपका ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी, जैसे कि आपको जनरल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू मिलाकर, यानी कि सीबीटी, जीडी और इंटरव्यू मिलाकर आपको 60% लाना होगा। यदि आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 54% लाना होगा, जो कि आपका ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए सीबीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू मिलाकर। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये था उन कैंडिडेट के लिए जो E1 एंड E2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि आप E3 और E5 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करिएगा तो आपका यहाँ पर सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप खुद से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एक बार खुद से इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। यदि आप अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 1180 रुपीज़, जिसमें आपका 1000 आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा और जीएसटी आपका 18% लगेगा, यानी कि 180 रुपीज़ लगेगा। टोटल आपका एप्लीकेशन फ़ी 1180 रुपीज़ देना पड़ेगा यदि आप अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इनको मेल आईडी पर आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट नाम में डालिएगा एप्लीकेशन नंबर। तो फ्रेंड, ये वैकेंसी आई थी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में, जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। तो इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी आया हुआ, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुआ। तो कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financecredit.in पे विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।